पिछले लेक्चर में हमने कुछ ऑडियो को एक्सप्लोर किया, हमने कुछ साउंड के लेवल्स देखे, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी, ऑडियो मिक्सर को देखा, मीटर्स को देखा और साथ में हमने एक तरीका देखा किस तरीके से हम ऑडियो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हमने ऑडियो गेन में जाके बेसिकली उसको हमने लेवल को एडजस्ट किया। अभी इस लेक्चर में हम मज़ीद देखते हैं किस तरीके से हम अपने साउंड डिज़ाइन को लेके चलते हैं। हमारे पास अगर लेयर्स ज़्यादा होती जाएँ साउंड की तो किस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम बाकी साउंड के साथ उनको मिक्स करेंगे और बाद में उनके लेवल करके उनको मास्टर करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त टाइमलाइन पे मेरे पास एक ऑडियो फाइल मौजूद है और मेरे पास आगे कुछ 2 क्लिप्स ही पड़े हैं जो कि एक मेरे पास ये है कि एक वॉक है पहाड़ों के ऊपर, एक मेरे पास ये एक शॉट है ओशन का। जो म्यूज़िक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पर इसको इनके नीचे लेके जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि इस फाइल में ऑलरेडी मुझे यहाँ पर एक ऑडियो फाइल साथ में शो कर रहा है जो कि उसके साथ लिंक्ड है। अभी इस लेयर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिज़िकली उसने ऑडियो की एक लेयर साथ में उसके ऐड की हुई है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास ऐसी भी फाइल्स हो सकती हैं जिनमें ऑडियो और वीडियो दोनों मौजूद हो। तो मतलब जिस फाइल में आपके पास ऑडियो है तो और आपको उसको यूज़ करना है तो आप उसको फिज़िकली टाइमलाइन पे रखेंगे और जो फर्दर म्यूज़िक या और कोई साउंड इफ़ेक्ट्स या और कोई नॉन डायजेटिक साउंड ऐड करते जाएँगे तो वो आपके पास नीचे लेयर्स में ऐड होती जाएँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ म्यूज़िक की फ़ाइल प्ले हो रही है और इसको मैं चाहूँ तो मज़ीद एडिट कर लूँ, इस क्लिप को मैंने छोटा कर लिया। तो अगर मैं अपना एडिट डिसाइड करता हूँ टाइमलाइन पे कि मैंने इतना रखना है और इसको मैंने फिर अपने एडिट को कम कर दिया, साथ में मैंने ऑडियो को भी कम कर दिया। तो एक तरीका हमने जो देखा था ऑडियो लेवल्स का वो बेसिकली था ऑडियो गेन का। आप देख सकते हैं इस वक़्त कि इस वक़्त इसका लेवल जो है वो -24 टू 18 के बीच में है। अगर मुझे ओवरऑल इसका लेवल गेन करना है तो मैं फिर से ऑडियो गेन में जाके बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ से ऑडियो गेन में गया और मैंने यहाँ पर 6 डीबीज़ लेवल और बढ़ा दिया। मैं इसको प्ले करता हूँ। मैं फिर से ऑडियो गेन में गया और मैंने यहाँ पर 4 डीबी लेवल और बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल आपके पास 12 डीबी तक चला गया है। मैंने आपको एक दूसरे तरीके के बारे में भी बताया था, वो है पेन टूल के थ्रू। आपके टूल बार में यहाँ पर एक पेन टूल भी मौजूद है और अगर मैं उसको सेलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ पर अपने की फ्रेम मैन्युअली ऐड करके बेसिकली लेवल को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑडियो की फाइल है। अगर मैं इसको वर्टिकल ज़रा ज़ूम इन करूँ, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो की फ्रेम वाली लाइन है ये आपको शो हो रही है। इसी सिलेक्शन टूल से मैं चाहूँ तो इस लाइन को सिलेक्ट करके ऊपर करूँगा तो लेवल ज़्यादा होगा और नीचे करूँगा तो कम होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त -15 डीबी मैंने कम किया है, तो आपका लेवल -12 से कम होके नीचे की तरफ आ चुका है। अंडू करूँगा मैं इसको। पेन टूल की हम बात कर रहे थे तो पेन टूल का बेसिक इस्तेमाल जो है वो यही है कि आप यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके स्पेसिफिक एरियाज़ पे लेवल कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अगर पेन टूल का इस्तेमाल करूँ और जिस एरिया से मुझे लेवल कम या ज़्यादा करना है मैं वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा और ये एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाएगा कि जहाँ तक इसको लेवल बढ़ाना है एक मैं सेकंड की फ्रेम ऐड करूँगा और अगर मुझे वापस इसी लेवल पर दोबारा आना है तो मुझे 2 की फ्रेम और ऐड करने होंगे। आप देख सकते हैं छोटे-छोटे ये डॉट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वो की फ्रेम की तरह जिस तरह हमने पहले अपने इफेक्ट कंट्रोल विंडो में किए थे और इफेक्ट कंट्रोल विंडो में भी इवन के आपको वॉल्यूम के बार के आगे आपको ये नज़र आ रहे हैं। मैं वापस अपना सिलेक्शन टूल लूँगा, शॉर्ट की वी है इसकी और अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो ओवरऑल ऑडियो को गेन किया था, अब मैंने इसको जब गेन किया है इस एरिया को सिलेक्ट करते हुए, तो इस वक़्त मेरे पास सिर्फ़ इतना एरिया ही गेन हुआ है जहाँ पर मैंने की फ्रेम्स लगाए थे। तो आपकी ऑडियो यहाँ तक इतनी ही रहेगी लेवल उसका और ये इस पॉइंट से गेन होना शुरू होगा
इस की फ्रेम तक, और यहाँ पर वो लेवल स्टैटिक रहेगा और उसके बाद दोबारा वो वापस डिक्रीज हो जाएगा और जितना आगे स्टैंडर्ड लेवल चल रहा है उतना ही वो वहाँ पे रहेगा। इसको हम प्ले करते हैं और साथ में हम नज़र रखेंगे अपने ऑडियो मीटर के ऊपर। तो आपने नोट किया कि इस वक्त जो लेवल था वो यहाँ से फिर गेन होना शुरू हुआ और वो -12 से भी ऊपर जाता गया, -6 से ऊपर जाता गया, उसने 0 को टच किया, उसने आपको इंडिकेट भी कर दिया कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई ऑडियो ब्लास्ट हो जाए, फट जाए ऑडियो आपकी, कि लेवल थोड़ा ज़्यादा जा रहा है नॉर्मल उससे। और फिर हमने देखा कि उसके बाद यहाँ से वो कम होता हुआ लेवल दोबारा -12 पर आ गया। और इसी तरीके से हम इसको कम भी कर सकते हैं। अब उसी की फ्रेम वाली जो लाइन जो मेरे पास थी इन पॉइंटर्स के बीच में, की फ्रेम्स के बीच में, उसको मैंने नीचे कर दिया। हम दोबारा इसको प्ले करते हैं और अपने ऑडियो मीटर्स पे नज़र रखेंगे दोबारा से, साथ में हम सुनेंगे भी इसको। तो आपने नोट किया कि पहले जो लेवल उसी सेम एरियाज में ज़्यादा जा रहा था, अब वो लेवल थोड़ा एक स्मूथ ट्रांजिशन से कम हुआ और दोबारा वापस वो ऊपर की तरफ चला गया। ये हमारे पेन टूल से की फ्रेम ऐड करने की वजह से इस तरह से मुमकिन हुआ। पेन टूल के इन फ्रेम्स को रिमूव करने के लिए हम इनको दोबारा चाहें तो सिलेक्ट करें और यहाँ पर हम डिलीट का बटन दबाएं तो वो डिलीट हो जाएंगे। अब आपको शायद ये सवाल ज़रूर आए कि ये हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो अगर आप नोट करें, आपको कोई नया साउंड इन करना है और आप चाहते हैं कि पिछला साउंड आपका ज़रा बैकग्राउंड में चला जाए या फिर इसका लेवल थोड़ी देर के लिए कम हो और नया साउंड प्रॉपर रजिस्टर हो, आपको सुनाई दे, और उसके बाद दोबारा से वो लेवल वापस उस पर आ जाए। अक्सर इस तरह भी होता है कि आपका जब कोई सीन कोई शुरू होता है तो आपको प्रॉपर साउंड सारी सुनाई देती है। वो किस इन्वायरमेंट में सीन है, वो कोई आउटडोर है, कहीं पर ट्रैफिक है, कोई रेस्टोरेंट के अंदर है, तो आपको शुरू में सारी साउंड सुनाई देगी जो भी आपके पास बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है। अगर ट्रैफिक है तो मे बी ट्रैफिक की साउंड है, शोर है, हॉर्न बज रहे हैं, और वो रजिस्टर होने के बाद कि वो किस जगह पे वो सीन है, और उसके बाद वो आहिस्ता से लेवल शायद थोड़ा सा कम हो और उसके बाद बाकी आपका सीन स्टार्ट हो जाए जिसमें आपका नॉर्मल कन्वर्जेशन है, डायलॉग है, या कोई भी इस तरह का कोई आगे सीक्वेंस जो आगे लेके चल रहा है वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा। तो ये लेवल आपको हमेशा से ही इसी तरह कंट्रोल करने होते हैं, आपको पर्पसली करना होता है। जहाँ पर आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा रखेंगे, जहाँ पर आपको कम चाहिए वहाँ पर आप उसको कम कर देंगे। लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की थी कि हम इसमें और लेयर पे भी काम करेंगे। अभी तक हम सेकंड लेयर पे तो जा चुके हैं, फर्स्ट लेयर पे ऐसे हमारे पास कोई साउंड नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं अगर हमारे पास कोई डायलॉग सीन होता, कोई नरेशन होती, तो ऊपर नरेशन होती, नीचे म्यूजिक होता। अब हम तीसरी चीज़ इसमें ऐड करते हैं जो कि है हमारे पास साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट में आपके पास कोई बड़ा स्टाइलाइज किस्म का भी कोई आर्टिफिशियल साउंड भी हो सकता है, या इस केस में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें कोई एक्सटर्नल कोई आर्काइवल साउंड डालें जो कि नेचर की साउंड हो सकती है, या फिर मे बी अगर कोई फुट स्टेप की साउंड हो सकती है जिसमें आपने रजिस्टर करना हो कि एक बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो मे बी फुट स्टेप की साउंड है, आहिस्ता आहिस्ता वो इन होना शुरू हुई, और मे बी आप जब उसके फुट स्टेप के क्लोजअप पे गए तो वो साउंड का लेवल आपने बढ़ा दिया। तो ये टोटली आपके कंट्रोल में चीज़ है कब आपको लेवल कितना चाहिए। इस केस में हम ट्राई करते हैं, हमने कुछ साउंड डाउनलोड की हैं और हम ट्राई करते हैं इसमें डिफरेंट साउंड ऐड करने की। तो एक ये बर्ड की साउंड जो मैंने भी यहाँ पर सोर्स विंडो में खोली, इसको हम सुन भी लेते हैं। वैसे तो ये इस सिचुएशन के हिसाब से कोई रेलेवेंट साउंड नहीं है, लेकिन ठीक है, जस्ट फॉर चेंज हम उसको ट्राई करते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे अपने टाइमलाइन पे किस पॉइंट पे मुझे ये साउंड चाहिए। उसके लिए मैं इसको सीन को प्ले करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको पॉज किया और जहाँ पर मेरा ये CTI है, करंट टाइम इंडिकेटर, मैं इस पॉइंट पे इसको ऑडियो को ड्रैग करूँगा ताकि यहाँ पर वो साउंड इन हो जाए।
CTI आपका चेंज होता रहता है, पोजीशन इसकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे दूँ, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको वो साउंड, बेशक वो वीडियो भी क्यों ना हो, अगर आपको उस एग्जैक्ट पॉइंट पे उसको लेकर आना है अपनी सोर्स विंडो से, तो आप फॉर द टाइम बिंग उस पर एक इन पॉइंट लगा सकते हैं अपने आई प्रेस करने से कीबोर्ड पे। तो आपके पास एक इन पॉइंट टाइमलाइन पे यहाँ पर लग चुका है। अगर अब आपका CTI कहीं मूव भी हो जाता है, तो आप उस इन पॉइंट पे, वो आपका एक क्यू पॉइंट है जहाँ पर आपने साउंड को सिंक करना है। तो इस साउंड को मैं इस पर ड्रैग करूँगा और एग्जैक्टली उसने इसको इसके साथ थोड़ा सा, वो आपके पास ऑप्शन देता है कि आपने इसके साथ सिंक करना है, तो उसने इसको वहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी हम इसको प्ले करते हैं, अभी हम इसके लेवल्स को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम इसको प्ले करके देखते हैं कि साउंड का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये साउंड यहाँ पर इन हो गई है, और जिसका लेवल जो है, अब हम इस पे नज़र रखेंगे अपने मीटर पे कहाँ पे लेवल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारा ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड लेवल है उससे ये लेवल ज़्यादा जा रहा है, और वैसे भी हमें ये बहुत ज़्यादा लेवल इसका चाहिए भी नहीं, हम इसका लेवल कम करेंगे। हम ऑडियो गेन से कर सकते हैं, हम पेन टूल से भी कर सकते हैं। -10 मैं इसको करता हूँ और हम इसको प्ले करते हैं। आप चाहें तो इसको मज़ीद कम कर सकते हैं, -6 कर लेते हैं हम। अगर अभी आपने नोट किया हो, यहाँ पर आपके पास बर्ड की साउंड तो आ गई है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम कट के साथ आती है। आपको जब साउंड को मिक्स करना होता है तो मे बी आपको थोड़ी सी ज़रा स्मूथ एक ट्रांजिशन चाहिए हो। इसको हम थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, ऑल्ट के साथ वर्टिकल जूम करते हैं। मैंने अपना पेन टूल ही दोबारा सेलेक्ट किया जिसकी शॉर्ट की है P, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो एक की फ्रेम की लाइन नज़र आ रही है। मैं अगर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँ और दूसरा मैं यहाँ पर ऐड करूँ, मैंने 2 की फ्रेम ऐड किए हैं, और इस वाले की फ्रेम को मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल नीचे की तरफ पुश कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये लेवल 0 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये जाएगा तो फिर पूरे लेवल पे जाएगा। तो बिल्कुल जो एकदम कट करके आवाज़ आ रही है, टक करके आवाज़ आ रही है, वो आपका थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। हम इसको दोबारा प्ले करते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी है, आप इसको की फ्रेम को थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो इसका ट्रांजिशन की ड्यूरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम इसको दोबारा प्ले करते हैं, तो अभी भी साउंड इसमें आ गई है, और इस दफ़ा आपने अगर नोट किया हो तो साउंड थोड़ी सी फेड इन होकर आ रही है, ना कि कट होकर आ रही है। हम अपने सेकंड शॉट में भी एक साउंड ऐड करते हैं, जो कि मेरे पास ये लहरों की आवाज़ है। ये मैंने यहाँ पर आउट पॉइंट लगाया और इसको मैंने इस ऑडियो को यहाँ पे रखा, और अभी मुझे ये कट से नज़र आ रहा था विजुअली कि यहाँ पर ये कट है, तो मैंने यहाँ पर इस ऑडियो को इसके साथ रख दिया। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। और आपने नोट किया होगा कि ये ऑडियो एकदम यहाँ से रुक गई है। और एक चीज़ और है कि अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा पहले से इन कर सकते हैं। ये एल कट और जे कट, ये हम आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं मज़ीद कि ये क्या होते हैं ऑडियो में। और अगर हम इसको इसके साथ ही लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर नई साउंड इन हो रही है, मे बी हम इससे पहले ही इसको बंद कर दें, और वो मैंने वेव फॉर्म देख के ही अंदाज़ा लगा लिया कि इस तरह से कुछ होने लगा है। अगर हम इसको अब प्ले करते हैं, तो ये जो ओशन की साउंड है इसको भी हम उसी तरीके से कम कर सकते हैं। ऑडियो गेन में गए और हम इसको माइनस, जितना हमने कम करना है, मे बी हम 6 dB ट्राई करते हैं, और हम इसको दोबारा सुनेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक इस एरिया में मुझे आवाज़ ज़्यादा आए, तो मैं जस्ट अपने की फ्रेम ऐड करके इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। और इस वक्त मैं जान के ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आप
इसको ज़रा सीखने के लिए सुन सकें। तो एकदम से सिर्फ इस एरिया में साउंड, जब तक आपका CTI यहाँ तक पहुँचा, फिर उसने यहाँ तक इसको गेन किया और दोबारा उसको वो नीचे ले आया। एक दफ़ा और सुनते हैं। आप सुन सकते हैं काफ़ी अब्रप्ट सी आपको साउंड लगी हो, बाज़ दफ़ा पर्पसली आपको चाहिए भी हो सकती है। अगर हम इसको नीचे करें तो यही लेवल नीचे हो जाएगा। इसको हम सुनते हैं यहाँ से। तो इस वक्त बिल्कुल वेव की ऑडियो म्यूट हुई, कम हुई और उसके बाद बिल्कुल वो दोबारा ऊपर आ गई। इन फ्रेम्स को डिलीट कर सकते हैं हम अपना सिलेक्ट करके इसी पेन टूल से ही, और उसके बाद फिर डिलीट। अब्रप्ट एंड ना हो, यहाँ से मैं इसको भी स्मूथ कर देता हूँ। ऑलरेडी ये फेड इन हो रहा है, लेकिन हम सेफ साइड के लिए इसको भी कर देते हैं। लेवल हम और चाहें तो 4 dB और कम कर देते हैं। अब हम इसको दोबारा से सारे को प्ले करते हैं, साथ में हम अपनी नज़र रखेंगे अपने मीटर्स के ऊपर भी, और साथ में इसको सुनेंगे भी। अगर आपने नोट किया हो, आपका म्यूज़िक फाइल भी बहुत एकदम से टक करके आ रही है। इसको भी आप किसी पॉइंट पे फेड इन कर सकते हैं। इसी तरह से 2 की फ्रेम लगाए आपने, और अब ऑडियो आपकी टक करके एकदम से कट के थ्रू नहीं आएगी, बिल्कुल वो स्मूथली फेड इन होगी। इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। मीटर्स पे भी नज़र रखिएगा साथ में। और एंड में भी बिल्कुल आपकी ऑडियो स्मूथ होनी चाहिए। आप डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा आपको फेड चाहिए। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का फेड चाहिए, आपका की फ्रेम पीछे होगा। और इस तरीके से आपका ऑडियो लेवल नॉर्मल से बिल्कुल ज़ीरो की तरफ चला गया। एक स्मूथ आपको इसका आउट पॉइंट नज़र आया होगा। तो ये तरीका था आपके पास बेसिकली डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट लेवल्स के साथ काम करने का। इसको हम मिक्स एंड मास्टरिंग का नाम भी दे सकते हैं, ख़ासतौर पर जब ऑडियो प्रोडक्शन होती है, जब जहाँ पर जिस तरह के प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, तो उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको ज़्यादा चाहिए, वोकल्स का लेवल कितना चाहिए, जो पूरा गाना बनता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन इसी तरीक़ों का हम इस पे भी अप्लाई करते हैं अपने प्रीमियर के अंदर, अपनी टाइमलाइन के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट क्लिप सेट किए ऑडियो के, और उसके बाद फिर हमने उनका लेवल चेंज किया, हमने उनको फेड इन किया, फेड आउट किया, और टोटली सारा सिचुएशन हमारे पास हमारे कंट्रोल में थी। हमने साथ में सुना भी, और जितना हम चाहते हैं उसको ज़्यादा या कम कर सकते थे। ऑडियो में फर्दर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आगे लेक्चर में मज़ीद ऑडियो पे भी बात करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें। अब आपके पास वीडियो के साथ साथ साउंड की ऑप्शन भी मौजूद है। साउंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, और आगे लेक्चर में मज़ीद हम आपको बताते जाएंगे।